हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी व्याकरण में रस चैप्टर डिस्कस करेंगे जो यूपीपी, यूपी टेट, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, छंद कहते हैं, रस कहते हैं, विभाव कहते हैं। तो काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मानंद सहोदर। हमारा अगला क्वेश्चन है, रस के कुल कितने अंग माने गए हैं? 2, 3, 4, 5। तो रस के कुल 4 अंग माने गए हैं। कौन कौन से? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अस्थाई भावों की संख्या 9 होती है। कितनी? 9। विभाव की संख्या 2 होती है, 2। और संचारी भावों की संख्या 33 होती है। और अनुभाव की संख्या कितनी होती है? 4। तो रस के कुल 4 अंग माने गए हैं। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, चौथा संचारी भाव। अस्थाई भाव की संख्या 9, विभाव की संख्या 2, अनुभाव की संख्या 4, संचारी भाव की संख्या 33। जो भाव रस की अवस्था तक पहुँचते हैं और हृदय में प्रधान रूप से विद्यमान रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। तो जो भाव हमारे हृदय में प्रधान रूप से विद्यमान रहते हैं या अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं। अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? तो अस्थाई भावों की संख्या है 9। और पहले तो जान लीजिए रस कौन कौन से हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, बीभत्स रस, रौद्र रस, हास्य रस, अद्भुत रस, भयानक रस और करुण रस और शांत रस। और इसके अस्थाई भाव कौन कौन से हैं? श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह, बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा, रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध, हास्य रस का अस्थाई भाव हास और अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय, भयानक रस का अस्थाई भाव भय, करुण रस का अस्थाई भाव शोक, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद है या सम है या शांत है। तो अस्थाई भाव की संख्या टोटल कितनी होती है? 9। और जिसमें कौन कौन से हैं? रति, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है उत्साह, वीर रस का अस्थाई भाव है जुगुप्सा, बीभत्स रस का अस्थाई भाव है, इसे घृणा भी कहते हैं जुगुप्सा को। और उसके अलावा क्रोध,
क्रोध हो गया, ये रौद्र रस का स्थायी भाव है। उसके बाद हास, ये हास्य रस का स्थायी भाव है। उसके अलावा विस्मय, ये अद्भुत रस का स्थायी भाव है। उसके अलावा भय, ये भयानक रस का स्थायी भाव है। उसके अलावा शोक, ये जो है करुण रस का स्थायी भाव है। उसके अलावा निर्वेद, निर्वेद, सम, निर्वेद को सम भी कहते हैं या शांत भी कहते हैं। तो ये शांत रस का स्थायी भाव है। निर्वेद का मतलब होता है अपने को कोसना या धिक्कारना। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूलतः रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 9, 11, 33। तो रसों की संख्या टोटल 9 मानी गई है। कौन कौन से रस हैं आइए देखते हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार, वीर, रौद्र, 3 हो गया, और करुण, वीभत्स, श्रृंगार, वीर, रौद्र, करुण, वीभत्स और हास्य, हास्य और उसके अलावा अद्भुत, अद्भुत और उसके अलावा भयानक, भयानक और उसके अलावा करुण, करुण तो हो गया। उसके अलावा शांत। तो आइए देखते हैं, 9 हो गए। श्रृंगार पहला, वीर दूसरा, रौद्र, करुण 4, वीभत्स 5, हास्य 6, अद्भुत 7, भयानक 8, शांत 9। तो ये हमारे टोटल रस हैं 9। श्रृंगार, वीर, रौद्र, करुण, वीभत्स, हास्य, अद्भुत, भयानक, शांत। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रति को किस रस का स्थायी भाव है? रति जो है किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस का है, श्रृंगार रस का है, करुण रस का है, अद्भुत रस का है। तो रति जो है अभी हमने बताया श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, रसराज। किसने कहा श्रृंगार रस को रसराज? भोजराज ने, भोजराज ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, रौद्र रस के अधिष्ठाता देवता कौन माने गए हैं? विष्णु, महेंद्र, रुद्र, यम। तो रौद्र रस के अधिष्ठाता देवता जो हैं वो रुद्र माने गए हैं। इसके अलावा ये देख लेते हैं और कौन कौन से देवता हैं जो विभिन्न रसों के देवता माने गए हैं। विष्णु जो है वो श्रृंगार रस के देवता माने गए हैं। किसके?
श्रृंगार रस। और महेंद्र जो है वो वीर रस के देवता माने गए हैं, वीर रस। और यम जो है वो किस रस के देवता माने गए हैं? करुण रस के, करुण रस के देवता माने गए हैं। और उसके अलावा महाकाल जो है बीभत्स रस के देवता माने गए हैं, महाकाल बीभत्स रस के देवता माने गए हैं। उसके अलावा रुद्र हमने बता ही दिए, रौद्र रस के देवता माने गए हैं। प्रमथ जो है हास्य रस के देवता माने गए हैं, प्रमथ हास्य रस के देवता माने गए हैं। उसके बाद गंधर्व जो है किस रस के देवता माने गए हैं? अद्भुत रस के, गंधर्व। गंधर्व जो है ये अद्भुत रस के देवता माने गए हैं। और कौन कौन श्रृंगार रस के देवता हो गए विष्णु, और वीर रस के देवता हो गए महेंद्र, और रौद्र रस के देवता हो गए रुद्र, करुण रस के देवता हो गए यम, और महाकाल जो हो गए किसके? बीभत्स रस के। और प्रमथ जो हो गए हास्य रस के, गंधर्व जो हो गए अद्भुत रस के, और कौन बचा है? श्री नारायण। श्री नारायण जो है वो शांत रस के देवता माने गए हैं। श्री नारायण किस रस के देवता माने गए हैं? शांत रस के। महाकाल जो है 2 रसों के देवता हैं, बीभत्स रस और भयानक, दोनों के। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीभत्स रस का वर्ण रंग क्या है? पीत है, पीला है, नील है, नीला है, रक्त है, लाल है, श्याम है। तो बीभत्स रस का वर्ण रंग जो है वो नील या नीला है। और पीत रंग किसका है? तो पीत रंग जो है अद्भुत रस का है, अद्भुत। और रक्त नीला रंग रक्त या लाल रंग किसका है? तो रौद्र रस का है। और श्याम रंग किसका है? श्याम रंग श्रृंगार रस का है, श्रृंगार रस का है। और रक्त लाल जो है वो बीभत्स रस का हो गया। उसके अलावा सुवर्णवत उत्साह या मतलब वीर रस का है, सुवर्णवत। और उसके अलावा हो गया शुक्ल या श्वेत हास्य रस का है। और उसके अलावा कृष्ण जो है भयानक रस का है। और कपोत जो है वो करुण रस का है। धवल जो है शांत, वो शांत रस का है। अगला क्वेश्चन है, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो विस्मय जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। विस्मय मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। हास्य रस का हास है। शांत रस का निर्वेद, सम या शांत है। भयानक रस के देवता कौन है? तो अभी हमने बताया कि भयानक रस के देवता कौन है? महाकाल। और गंधर्व किसके देवता हैं? अद्भुत रस के।
अद्भुत। और यम किसके देवता हैं? यम जो हैं करुण रस के हैं। प्रमथ किसके देवता हैं? प्रमथ जो है हास्य रस के हैं। हास्य। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, निर्वेद, सम है, उत्साह है, जुगुप्सा है। तो अभी हमने बताया शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या सम या शांत है। शोक किसका स्थायी भाव है? करुण रस का। ये करुण रस का है। ये वीर रस का है। ये विभत्स रस का है। जुगुप्सा या उसे घृणा भी कहते हैं। बाद के आचार्यों ने किन दो नए रसों की चर्चा की है? वीर व रौद्र रस की है। भयानक या विभत्स रस की है। वात्सल्य व भगवत विषय भक्ति रस की चर्चा की है, या शांत व करुण रस की चर्चा की है। तो बाद के आचार्यों ने वात्सल्य व भगवत विषयक या भक्ति रस की चर्चा की है। वात्सल्य रस के का प्रयोग किसने किया? कि अधिष्ठाता या प्रयोगकर्ता कौन है? विश्वनाथ हैं। और भगवत विषयक भक्ति रस के अधिष्ठाता कौन है? रूप गोस्वामी। तो वात्सल्य रस के किसने प्रयोग किया? विश्वनाथ ने। और भगवत विषयक या भक्ति रस का प्रयोग किसने किया? रूप गोस्वामी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है? काव्य प्रकाश है, नाट्यशास्त्र है, साहित्य दर्पण है, रसगंधार है। तो भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना का नाम नाट्यशास्त्र है। इसमें कितने अध्याय हैं? 33। ये बार बार 36 33 नहीं, इसमें अध्यायों की संख्या 36 है। और नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। पंचम वेद भी कहा जाता है। भरत मुनि जो है दूसरे सदी के कवि हैं। और सर्वप्रथम रस का वर्णन इन्हीं के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में मिलता है। आचार्य भरत ने नाट्यशास्त्र को किस नाम से पुकारा? तो अभी हमने बताया पंचम वेद के नाम से। इन्होंने स्वयं ही अपने नाट्यशास्त्र को अपने ग्रंथ को पंचम वेद के नाम से पुकारा था। भाव कितने हैं इनके नाट्यशास्त्र में? भाव जो हैं 49 है। संचारी भाव जो है कितने हैं? संचारी भाव कितने हैं? संचारी भावों की संख्या 33 ही है। और उसके बाद अस्थाई भाव 8 हैं। अस्थाई भाव जो है वो 8 है। और इसके बाद सात्विक भाव भी 8 हैं। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। उन्होंने स्वयं अपने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा था। और नाट्यशास्त्र जो है दूसरी सदी की रचना है। भरत मुनि भी दूसरी सदी के हैं। और ये नाट्यशास्त्र में भाव की संख्या 49 है। और संचारी भाव कितने हैं? 33। अस्थाई भाव कितने हैं? 8। और सात्विक भाव कितने हैं? वो भी 8 हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभाव के कितने भेद होते हैं? 2,
3, 4, 5। तो विभाव के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव जन्म देने वाले कारणों को, अस्थायी भाव को जन्म देने वाले कारणों को क्या कहा जाता है? विभाव कहा जाता है। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिसका सहारा या आलंब पाकर अस्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, जागते हैं, उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे नायक नायिका, नायक नायिका, नायिका। और उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव तीव्र होता है, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। मतलब कोई ऐसी वस्तु या परिस्थिति हो गई जिसको देखकर हमारे मन में जो अस्थायी भाव है वो उद्दीप्त हो गया, तीव्र हो गया, तो उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिल और नायक या नायिका की शारीरिक चेष्टा आदि। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुभाव के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 2, 6, 8, 4। तो अनुभाव के कुल 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव और वाचिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव, और कौन से? कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, और कौन सा? आहारी अनुभाव, आहारी अनुभाव। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी होती है? तो सात्विक अनुभाव की संख्या 8 होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता रहता है। कौन कौन से हैं? स्तंभ हो गया, कंप हो गया, स्वरभंग हो गया, वैवर्ण्य या रंगहीनता हो गया, अश्रु हो गया, प्रलय हो गया, स्वेद हो गया, रोमांच हो गया। सात्विक अनुभाव कहते किसे हैं? तो सात्विक अनुभाव जो विकार या चेष्टाएं शरीर के स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती हैं, उन्हें हम सात्विक अनुभाव कहते हैं। ये स्तंभ, कंप, स्वरभंग, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय, ये सब तो स्वेद, रोमांच, ये सब तो स्वाभाविक क्रिया ही है ना, स्वाभाविक क्रिया ही है ना, तो इसलिए इन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। वाचिक अनुभाव किसे कहते हैं? वाणी की उग्रता, कठोरता या मधुरता जो है वो वाचिक अनुभाव है। और कायिक अनुभाव क्या है? कायिक अनुभाव जो है जो विकार या चेष्टाएं शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होती हैं, उन्हें हम कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे भय से भागना, क्रोध से भला बुरा कहना, रति मतलब श्रृंगार से चुंबन, आलिंगन, कटाक्ष आदि। और आहारी किसे कहते हैं? आहारी पूछा जाता है एग्जाम में, कृत्रिम वेशभूषा धारण करना आहारी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी होती है? 4, 8, 11, 9। तो सात्विक अनुभाव की संख्या 8 होती है। अभी हमने बताया कौन कौन से हैं। स्तंभ है, स्तंभ, कंप है, कंप है, स्वरभंग है,
स्वरभंग है। उसके अलावा वयवर्ड है, अश्रु है, उसके अलावा प्रलय है, और कौन सा है, स्वेद है। स्वेद हो गया, और कौन सा हो गया, रोमांच। तो स्तंभ हो गया, स्वरभंग हो गया, अश्रु हो गया, कंप हो गया, वैवर्ड हो गया, प्रलय हो गया, स्वेद हो गया, रोमांच हो गया। स्तंभ किसे कहते हैं? जब लज्जा, प्रसन्नता आदि कारणों से शरीर की गति रुक जाती है तो उसे स्तंभ कहते हैं। कंप किसे कहते हैं? जब शरीर कांप जाए तो उसे कंप कहते हैं। जैसे अधिक प्रसन्नता, अधिक लज्जा, क्रोध, भय आदि के कारण जब शरीर कांप जाता है तो उसे कंप कहते हैं। स्वरभंग क्या है? जब स्वाभाविक गति से वचन नहीं निकलते हैं तो उसे स्वरभंग कहते हैं। जैसे अधिक लज्जा, क्रोध आदि के कारण जब स्वर की बाड़ी रुक रुक कर निकलती है या भंग हो जाती है तो उसे स्वरभंग कहते हैं। स्वर मतलब होता है बाड़ी, भंग मतलब होता है भंग हो जाना, रुक जाना। और वैवर्ड क्या है? भय, शोक, काम और शंका आदि के कारण से शरीर के रंग का उड़ जाना। और अश्रु क्या है? आनंद, शोक आदि कारणों से आँखों में पानी आ जाना, अश्रु हो गया। प्रलय क्या है? विरह से, दुख से, भय से आदि कारणों से इंद्रियों का शून्य हो जाना, प्रलय है। और स्वेद का क्या है? भय, लज्जा, प्रेम आदि के कारणों से शरीर से पसीना, स्वेद मतलब होता है पसीना आ जाना। और रोमांच क्या है? काम, हर्ष, भय आदि मतलब भाव से रोंगटे खड़े हो जाना, उसे रोमांच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाव के दो भेद कौन से हैं? कायिक और वाचिक, स्तंभ और स्वेद, आलंबन और विषय आलंबन, सात्विक और आहारी। तो कायिक और वाचिक ये अनुभाव के भेद हैं। स्तंभ और स्वेद ये सात्विक अनुभाव के भेद हैं। सात्विक और आहारी, सात्विक तो अनुभाव है, आहारी भी अनुभाव है, तो ये अनुभाव के भेद हैं। और आलंबन विभाग के कौन कौन से भेद हैं? तो आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, ये हो गया। आश्रय आलंबन किसे कहते हैं? आश्रय के मन में जो भाव जागते हैं वही आश्रय आलंबन कहलाते हैं। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम जो है आश्रय हो गए। तो आश्रय आलंबन मतलब जिसके मन में भाव जागे, तो जैसे राम हो गए या जिसके भी मन में भाव जागे तो वो आश्रय आलंबन हो गया। विषय आलंबन मतलब क्या होता है? जिसके प्रति, जिसके कारण मन में भाव जागते हैं वही विषय आलंबन हो जाते हैं। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागा तो सीता जो है विषय हो गई, सीता विषय हो गई। तो आश्रय आलंबन क्या है? कौन है? राम है जिसके मन में भाव जागे। और विषय आलंबन कौन है? जिसके प्रति भाव जागे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाट्य शास्त्र के किन अध्यायों में रस तथा भाव का वर्णन किया गया है? तो
नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की है। और भरत मुनि की रचना नाट्यशास्त्र में किस अध्याय में रस का वर्णन है? तो प्रथम एवं द्वितीय में, चतुर्थ एवं पंचम में, षष्ठम एवं सप्तम में और अष्टम एवं नवम में। तो नाट्यशास्त्र के छठवें और सातवें अध्याय में रस का वर्णन है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 9 मानी है, 8 मानी है, 11 मानी है, 7 मानी है। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या जो है 8 मानी है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से मानी है? श्रृंगार रस माना है, हास्य रस माना है, करुण रस माना है, वीर रस माना है, रौद्र रस माना है, भयानक रस माना है, विभत्स माना है, अद्भुत रस माना है, लेकिन शांत रस नहीं माना है। तो मूल रसों की संख्या कितनी है? 9। नवा जो है वो शांत रस है। शांत रस को भरत मुनि ने नहीं माना है। एग्जाम में पूछता है कौन सा रस है जो भरत मुनि ने नहीं माना है, तो शांत रस को माना है। शांत रस को सबसे पहले किसने रस माना? तो उद्भट ने माना। और उसके बाद 9वां रस हो गया शांत। 10वां कौन सा है? वात्सल्य। और 11वां कौन सा है? भक्ति रस। अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस, निष्पत्ति। सूत्र के प्रतिपादक कौन है? अभिनव गुप्त हैं, विश्वनाथ हैं, भरत मुनि हैं, भामा है। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस, निष्पत्ति, इस सूत्र के प्रतिपादक जो हैं भरत मुनि हैं। तो यह सूत्र क्या कहता है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव कहा है। इसके संयोग से, इन तीनों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। संचारी भाव को इन्होंने व्यभिचारी भाव कहा है। व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है या निष्पत्ति होती है। तो भरत मुनि ने विभाव को माना है, अनुभाव को माना है रस की उत्पत्ति में या निष्पत्ति में, और व्यभिचारी भाव को माना है, लेकिन अस्थाई भाव को नहीं माना है। अस्थाई भाव को नहीं माना है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भरत मुनि ऐसे ऑप्शन देगा: अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। तो किस भाव को नहीं मानते हैं? तो भरत मुनि जो है अस्थाई भाव को नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम मान्यता किसने दी? भरत मुनि ने दी, अभिनव गुप्त ने दिया, विश्वनाथ ने दिया, मम्मट ने दिया। तो रस को काव्य की आत्मा, रस जो है काव्य की आत्मा है, यह कथन किसने कहा सर्वप्रथम? तो विश्वनाथ ने कहा। तो विश्वनाथ का एक सूत्र है, वाक्य रसात्मकम काव्यम। वाक्य रसात्मकम काव्यम।
अर्थात रसमयी वाक्य ही काव्य है। यह सूत्र किसका है? विश्वनाथ का। तो यह सूत्र भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है और कि वाक्य रसात्मकम काव्यम किसका सूत्र है? विश्वनाथ का। रसमयी वाक्य ही काव्य है। और रस को सर्वप्रथम काव्य की आत्मा किसने माना? तो विश्वनाथ। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभिनव गुप्त के अनुसार मूलतः रसों की संख्या कितनी है? 8 है, 10 है, 9 है, 11 है। तो अभिनव गुप्त के अनुसार मूलतः रसों की संख्या 9 है। इन्होंने शांत रस को रस की श्रेणी में जोड़ा है। श्रृंगार रस, वीर रस, बीभत्स रस, रौद्र रस, हास्य रस, अद्भुत रस, भयानक रस, करुण रस, शांत रस। इन्होंने इन सभी रसों को माना है, शांत रस को जोड़ा है। भरत मुनि ने कितना माना है? 8 रस माना है। उन्होंने शांत रस को नहीं माना है, लेकिन अभिनव गुप्त ने शांत रस माना है, 9वां रस। इसके अलावा मम्मट और जगन्नाथ दास भी मम्मट प्लस जगन्नाथ दास रत्नाकर भी 9 रस मानते हैं। तो 9 रस कौन कौन से विद्वान माने हैं? तो अभिनव गुप्त और मम्मट और जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो 9वां रस कौन सा है? शांत रस। इस रस के सर्वप्रथम प्रयोक्ता कौन है? उद्भट। अगला क्वेश्चन है हमारा, भरत मुनि ने संचारी भाव को अन्य किस नाम से पुकारा है? अस्थाई भाव, व्यभिचारी भाव, अनुभाव, विभाव। तो अभी हमने ऊपर बताया कि भरत मुनि ने संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से पुकारा है। तो उनका सूत्र है ना कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्र रस निष्पत्ति। तो वही संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज या रसों का राजा कहा जाता है? तो अभी हमने ऊपर बताया, इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। श्रृंगार रस को रसराज या रस अधिपति ये कहा जाता है। किसने कहा? भोजराज ने। भोजराज ने कहा था। क्यों कहा जाता है? कि कार्य व्यापार की अधिकता के कारण। किस लिए? कार्य व्यापार की अधिकता के कारण। अधिकता के कारण। तो रसराज किस रस को कहा जाता है? श्रृंगार रस को। और किसने कहा? भोजराज ने। और क्यों कहा जाता है रसराज से? कार्य व्यापार की अधिकता के कारण। अगला क्वेश्चन है हमारा, छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख हिंदी में किस कवि ने किया? तो भरत मुनि ने किया, भानुदत्त ने किया, सूरदास ने किया, देव ने किया। तो संचारी भाव की टोटल संख्या कितनी है? 33। और छल नामक संचारी भाव किस 34वां? ये छल नामक संचारी भाव कौन सा है? ये 34वां है। इस संचारी भाव का उल्लेख हिंदी में
किसने की है? तो आचार्य देव ने किया है। और संस्कृत में किसने किया है? तो संस्कृत में भानुदत्त ने किया है। तो भानुदत्त और देव दोनों छल नामक संचारी भाव का उल्लेख करते हैं, लेकिन ये हिंदी में पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देव। ये क्योंकि देव जो है हिंदी में छल नामक संचारी भाव का उल्लेख किया है और भानुदत्त ने संस्कृत में किया है। वियोग श्रृंगार के अंतर्गत कितनी दशाओं का वर्णन किया जाता है? 5, 8, 10 और 12। तो वियोग श्रृंगार के अंतर्गत 10 दशाओं का वर्णन किया जाता है। वियोग श्रृंगार को और किस नाम से जानते हैं? वियोग श्रृंगार को विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। इसे विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार कहते हैं। इसके अंतर्गत 10 दशाओं का वर्णन किया जाता है। अभिलाषा, चिंतन, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, ज्वर और जड़ता और मरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वियोग श्रृंगार का भेद नहीं है? पूर्वानुराग भेद है, पूर्वानुराग है, संयोग है, हास्य है, विस्मय है। तो वियोग श्रृंगार के टोटल कितने भेद होते हैं? या विप्रलंभ श्रृंगार के टोटल कितने भेद होते हैं? तो 4 होते हैं। एक पूर्वानुराग हो गया, भेद है पूछा है तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्वानुराग। और कौन कौन से हैं? दूसरा हो गया मान हो गया। उसके अलावा कौन सा है? प्रवास हो गया। और कौन सा है? उसके अलावा हो गया करुण विप्रलंभ। तो वियोग श्रृंगार के 4 भेद होते हैं, पूर्वानुराग, मान, प्रवास, करुण विप्रलंभ। और वियोग श्रृंगार में कितनी दशाएं होती हैं? तो 10। दशाओं की संख्या 10 हो गई और भेदों की संख्या 4। अभी दशाओं की संख्या हमने ऊपर बताया था, अभिलाषा, चिंतन, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, ज्वर, जड़ता और मरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमर्ष का मतलब क्या होता है? विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख। मतलब कोई अपना दुश्मन है या विरोधी है तो उसका अपकार कर दें तो वो क्या किया जाता है? अपकार करने से मतलब अपकार करने में सक्षम ना हो, तो अपकार करना चाहते हैं लेकिन उसमें सक्षम ना हो तो तब दुख उत्पन्न हो जाता है ना। तो वही कह रहा है कि अमर्ष है क्या है? विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख है। और यह अमर्ष क्या है? एक अस्थायी भाव है, एक संचारी भाव है, एक अनुभाव है और एक विभाव है। तो अमर्ष एक संचारी भाव है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। कौन कौन से हैं? चलिए आज हम देख लेते हैं अभी। तो हर्ष है, हर्ष और विषाद है, त्रास मतलब भय या व्यग्रता, लज्जा है, ग्लानि है, चिंता है, शंका है, असूया है, असूया मतलब होता है दूसरों के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता। और अमर्ष है, अमर्ष मतलब अभी हमने बताया कि विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख। और मोह है, गर्व है, उत्सुकता है, उग्रता है, चपलता है, दीनता है, जड़ता है, आवेग है, निर्वेद है। निर्वेद का क्या मतलब होता है? अपने को कोसना या धिक्कारना। और धृति है, धृति मतलब क्या होता है? इच्छाओं की पूर्ति, चित्त की चंचलता का अभाव। तो जब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो चित्त मतलब जो चंचल रहता है वो उसका अभाव हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है, मतलब चित्त स्थिर हो जाता है, उसे धृति कहते हैं। मति है और
विबोध है, विबोध मतलब होता है चैतन्य, चैतन्य लाभ होता है विबोध। और वितर्क है, और श्रम है, आलस्य है, निद्रा है, स्वप्न है, स्मृति है, मद है, उन्माद है, अवहिथा है, अपस्मार है, अपस्मार मतलब होता है मूर्छा, व्याधि है, व्याधि मतलब होता है रोग, और मरण है। तो 33 हो गए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि ने निम्नलिखित में से किसे अनुभाव का भेद माना है? वाचिक, आंगिक, सात्विक, उपयुक्त सभी। तो भरत मुनि ने अनुभाव के 3 भेद माने हैं। कितने माने हैं? 3। कौन कौन से माने हैं? वाचिक, आंगिक, सात्विक। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी। और भरत मुनि के अनुसार अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 3। लेकिन सर्वमान्य रूप से अनुभाव की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? सात्विक, वाचिक, कायिक और आहार्य। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संचारी भाव को विरोध अवरोध की दृष्टि से कितने भागों में बांटा है? 2, 3, 4, 5। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संचारी भावों को विरोध और अवरोध की दृष्टि से 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से? सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक, उदासीन। पहला हो गया सुखात्मक, दूसरा हो गया दुखात्मक, तीसरा हो गया उभयात्मक, और चौथा हो गया उदासीन। सुखात्मक संचारी भाव कौन कौन से होते हैं? जो सुख के समय हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं? जो क्षणभंगुर होते हैं, जो आते जाते रहते हैं, अस्थायी नहीं होते हैं। तो सुखात्मक कौन कौन से हैं? तो सुखात्मक है कि धैर्य हो गया, मद हो गया, गर्व हो गया, हर्ष हो गया, और आशा हो गई, संतोष हो गया, चपलता हो गया, मृदुलता हो गया, औत्सुक्य हो गया। तो धैर्य जब रहेगा तो सुख रहेगा, और मद जब रहेगा तो भी सुख रहेगा, गर्व, हर्ष, आशा, संतोष, चपलता, मृदुलता, औत्सुक्य, ये सब जब रहते हैं तो मनुष्य के अंदर सुख रहता है, इसलिए इसे सुखात्मक कहते हैं। दुखात्मक कौन कौन से होते हैं? दुखात्मक जैसे त्रास हो गया, मोह हो गया, शंका, लज्जा, असूया, अमर्ष, मरण, व्याधि, अभिथा, विषाद, चिंता, नैराश, उग्रता, अलसता, उन्माद, असंतोष, ग्लानि, अपस्मार। तो ये सब जब रहते हैं तो इंसान के अंदर दुख रहता है, तो इसलिए इन्हें दुखात्मक कहा जाता है। संचारी भाव उभयात्मक कौन है? उभयात्मक मतलब होता है कि उभय मतलब होता है दोनों मतलब हो गए सुखात्मक और दुखात्मक दोनों। तो उभयात्मक के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं, सुखात्मक भी आ जाता है, दुखात्मक भी आ जाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे दैन्य हो गया, जड़ता हो गया, आवेग हो गया, स्मृति हो गया, विस्मृति हो गया, स्वप्न हो गया, चित्त हो गया, चित्त की चंचलता है। तो ये उभयात्मक संचारी भाव हैं। और उसके अलावा उदासीन कौन कौन से हैं? मति हो गया, श्रम हो गया, वितर्क हो गया, निद्रा हो गया, विबोध हो गया। तो ये उदासीन संचारी भाव हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है,
निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव सुखात्मक की श्रेणी में के अंतर्गत आता है? तो अभी हमने ऊपर बताया कि सुखात्मक कौन कौन से होते हैं। धैर्य, मद, गर्व, हर्ष, आशा, संतोष, चपलता, मृदुलता, औत्सुक्य। तो इसमें कौन सा सुखात्मक की श्रेणी में आएगा? गर्व जो है। मोह, विषाद, मरण ये जो है दुखात्मक की श्रेणी में आएंगे, दुखात्मक है। और गर्व का क्या है? सुखात्मक। वीर रस के आचार्यों ने इसके कितने भेद बताए हैं? वीर रस के कितने भेद हैं पूछ रहा है। 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो वीर रस के टोटल 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? दानवीर, दयावीर, युद्धवीर, धर्मवीर। आइए हम लिख देते हैं। दानवीर, दयावीर, युद्धवीर, और कौन सा है चौथा? धर्मवीर। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रम, वितर्क, निद्रा, विबोध को किस श्रेणी के संचारी भाव में रखा गया है? सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक, उदासीन। तो श्रम, वितर्क, निद्रा और विबोध इनको उदासीन की श्रेणी में रखा गया है। और किसने रखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन संचारी भाव को मतलब इस क्रम में उन्होंने बांटा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो अभी हमने ऊपर बताया कि संचारी भावों को कुल संख्या जो है 33 मानी गई है। संचारी भाव किसे कहते हैं? जो भाव मन में आते जाते रहते हैं, ये स्थिर नहीं होते हैं या क्षणभंगुर होते हैं। क्या होते हैं? क्षणभंगुर। क्षणभंगुर मतलब होता है क्षण भर में, मतलब जो भंगुर हो जाए, टूट जाए, भंगुर, क्षणभंगुर होते हैं। क्षण भर में जो नष्ट हो जाता है, जो टूट जाता है, तो उसे संचारी भाव कहते हैं। ये आते जाते रहते हैं, स्थिर नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हास्य रस के मुख्य कितने भेद माने गए हैं? 4, 6, 8, 10। तो हास्य रस के टोटल 6 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अतिहसित। चलिए हम लिख दे रहे हैं। स्मित, हो गया, हसित हो गया, हसित, विहसित, विहसित, अवहसित, और अपहसित। इसके अलावा अतिहसित। तो स्मित हो गया,
स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अतिहसित। तो ये हास्य रस के मुख्यतः जो है 6 भेद माने जाते हैं। तो आज हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए।